दमयंती का स्वयंवर संपन्न हो जाने पर जब इंद्र, अग्नि, वरुण और यम स्वर्गलोक को लौट रहे थे, तो मार्ग में उन्हें कलयुग और द्वापर मिले। उन्हें देखकर देवराज इंद्र ने पूछा, हे कले, आप द्वापर के साथ इस समय कहाँ जा रहे हैं? कली ने उत्तर दिया, हे इंद्रदेव, हम दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। मैं उसे पत्नी रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तब इंद्रदेव ने हंसकर कहा, वह स्वयंवर तो हो भी गया, हम सब वहीं से तो आ रहे हैं। दमयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया है। इंद्र से यह सुना तो कलयुग को क्रोध आ गया। वह बोला, दमयंती ने देवताओं को छोड़कर उनके सामने ही मनुष्य का वरण किया। इस कार्य से उसने देवताओं का अपमान किया है, इसलिए उसे भारी दंड मिलना चाहिए। कलयुग की क्रोध भरी बात सुनकर देवगण बोले, दमयंती ने हमारा अपमान नहीं किया, हमारी आज्ञा लेकर ही उसने नल को पति चुना है। और फिर नल कोई साधारण मनुष्य थोड़े ही है, वह सर्वगुण संपन्न राजा है। उसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए चारों वेदों और पांचवें वेद इतिहास पुराण का भी अध्ययन किया है। वह नियम पूर्वक नित्य पांचों यज्ञ करता है। वह धर्म के 10 लक्षणों का पालन करने वाला है। उसका बुरा चाहने वाला अपना ही बुरा करेगा। यह कहकर चारों देवता स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा, हे द्वापर, मैं अपने क्रोध को नहीं रोक पा रहा हूं। मैं नल के शरीर में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दूंगा। फिर उसका राज्य छिन जाएगा और उसे दमयंती से भी अलग होना पड़ेगा। तुम जुए के पासों में घुसकर उसे हराने की जिम्मेदारी संभालो। इस प्रकार कली द्वापर को समझाकर निषद देश में राजा नल के निवास पर आ गया। किंतु धर्मात्मा राजा नल में वह प्रवेश नहीं कर सका। कारण यह था कि जब तक नल कोई अनुचित कार्य नहीं करता, तब तक कली उसमें प्रवेश तो दूर रहा, उसे छू भी नहीं सकता था। इसी तरह 12 वर्ष बीत गए। तब एक दिन राजा नल लघुशंका करके आए और हाथ मुख धोकर संध्या उपासना करने बैठ गए। पैर धोने का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा, बस कली का काम बन गया। राजा की इस भूल के कारण कलयुग को राजा के शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल गया। नल में प्रवेश करके कली ने दूसरा रूप धारण करके पुष्कर के पास जाकर कहा, चलो राजा नल के साथ जुआ खेलो, तुम अवश्य जीत जाओगे। नल का राज्य तुम्हारा राज्य होगा, तुम राजा बन जाओगे। प्रेरणा पाकर पुष्कर राजा नल के पास जुआ खेलने गया। कली भी सांड का रूप धर पुष्कर के साथ हो लिया। यह पुष्कर राजा नल का भाई ही लगता था। नल के पास पहुंचकर पुष्कर ने कहा, राजन, आइए, आज हम दोनों धर्म पूर्वक जुआ खेलें। पुष्कर से जुआ खेलने का निमंत्रण मिलने पर राजा नल अपने आप को रोक नहीं सका। वह उसी समय जुआ खेलने के लिए तैयार हो गया। दमयंती के सामने ही वह जुआ खेलने लगा। राजा नल दांव पर दांव हारने लगा। हीरे मोती, सुवर्ण चांदी, रथ हाथी, वस्त्र और आभूषण जो कुछ था, बारी बारी सभी दांव पर लगा दिया और हार गया। दमयंती तथा नल के दूसरे मित्रों ने नल को जुआ खेलने से रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ गया। नल नहीं माना, नहीं माना। फिर प्रमुख नागरिक और मंत्री भी मिलकर राजा के पास आए। उन्होंने द्वारपाल द्वारा दमयंती से कहलवाया कि राजा से मिलना चाहते हैं। दमयंती ने राजा से निवेदन किया कि पुरवासी और मंत्रीगण आपके दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें भीतर आने की आज्ञा दें। पर दमयंती के बार बार पूछने पर भी राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। दमयंती गिड़गिड़ाती रही और निराश होकर लौट गई। पुरवासी और मंत्रीगण भी निराश होकर लौट गए। उन्हें लगा कि राजा नल शीघ्र ही राज्य खो बैठेगा। सच ही कहा है, जब विनाशकाल आता है तो मनुष्य अपने शुभ चिंतकों की बात भी नहीं सुनता। कलयुग ने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। जुए का यह खेल कई महीनों तक चलता रहा। एक एक करके राजा नल ने सब कुछ हार दिया। जब दमयंती ने देखा कि महाराज पर जुए का पागलपन सवार हो गया है, तो उसने अपनी धाई को बुलाकर कहा कि तुम सब मंत्रियों को राजा ने बुलाया है, ऐसा कहकर बुला लाओ।
और उन सबको बताओ कि राजा यह चीजें हार चुके हैं। मंत्री राजा की आज्ञा समझकर फिर राजद्वार में आए। दमयंती ने उनके आने की सूचना राजा को दी, पर राजा ने दमयंती को कोई उत्तर नहीं दिया। वह लज्जित होकर महल के भीतर चली गई। उसे सूचना मिली कि राजा नल लगातार हारते जा रहे हैं और लगभग सारा राज्य हार चुके हैं। तब दमयंती ने धाई को भेजकर सारथी को बुला भेजा। सारथी के आने पर दमयंती ने उसे सारी स्थिति समझाकर कहा कि तुम हमारे पुत्र इंद्रसेन और पुत्री इंद्रसेना को रथ पर बिठाकर मेरे मायके कुंडनपुर चले जाओ। वहां इन दोनों बालकों, रथ और घोड़ों को मेरे भाई के पास सौंप देना। तुम भी चाहो तो वहीं रह जाना। सारथी ने मंत्रियों को इस बात की सूचना दी और उनकी सलाह से उसने विदर्भ देश के कुंडिनपुर नगर को प्रस्थान किया। सारथी बच्चों, रथ और घोड़ों को वहां छोड़कर स्वयं अयोध्या नगरी को चला। उसने अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी की नौकरी कर ली और अपना पेट पालने लगा।